आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश का, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, प्लस में हेड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। नियम 1 नंबर ये कहता है कि यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, तो प्रथम समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं तथा इसके साथ क्या होगा, भी पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जबकि बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं। इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो 2 सेंटेंस आएंगे, 2 वाक्य, दोनों कार्य भूतकाल में हुए होंगे, दोनों में से एक कार्य पहले समाप्त हो गया है, उसमें तो हेड थर्ड आएगा, जो बाद में समाप्त हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए कुछ कंजक्शन है, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, इन कंजक्शनों का प्रयोग होता है जो कि हमारी वर्ब अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर 2 सेंटेंस आए हुए हों, उनके मध्य में या वाक्य के आरंभ में बिफोर का प्रयोग हुआ हो, तो बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो बिफोर के जो पहले वाक्य आएगा उसमें हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो वाक्य बिफोर के बाद है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसी प्रकार आफ्टर का अर्थ क्या होता है, अभी बाद में, तो बाद वाले वाक्य में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और पहले वाले वाक्य में क्या होगा, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखो, अब ये सेंटेंस है, वी ब्रेक्ड फिनिश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। इस सेंटेंस में देखिए, अभी वाक्य के मध्य में क्या है, अभी बिफोर आया हुआ है, और बिफोर के बाद में करता है दूसरा वाक्य में क्या है, अभी स्टार्टेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अभी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो बिफोर का अर्थ पहले होता है, पहले वाला वाक्य में क्या आएगा, अभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी के साथ क्या आएगा, अभी हेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश की फिनिश्ड। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, तो द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब देखिए वाक्य के मध्य में क्या है, अभी बिफोर का प्रयोग हुआ है, बिफोर के तुरंत बाद क्या है, अभी रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो बिफोर का पहले अर्थ होता है, पहले वाले वाक्य में क्या आएगा, अभी हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द बेल हेड रिंग, रेंग, रंग, RUNG, रंग, हेड रंग आएगा। उसी प्रकार आप नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वाले सेंटेंस में, आई केम आफ्टर ही गो। अब देखो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है मध्य में, उससे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, अभी सेकंड फॉर्म आई है। तो बाद वाले वाक्य में क्या आएगा, अभी हेड थर्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी हेड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की गोन। उसी प्रकार देखो इस वाक्य में आफ्टर वाक्य के आरंभ में आ गया, और दूसरा सेंटेंस ये है। तो यहाँ पर देखिए आप, दूसरे सेंटेंस में क्या है, अभी कौन सी वर्ब आई है, अभी डिड, डू, डिड, डन। तो ये कौन सी फॉर्म है, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी हैड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला नियम ये कहता है
अगर वाक्य में वैन आया हुआ हो, दो सेंटेंस हों। पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस में सीखा था कि वैन वाले वाक्य में अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम आगे वाले वाक्य में वाज वर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। परंतु यहाँ पर देखो भी, वेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँची, डिनर था वो समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पर देखो फिनिश के अंदर कभी आईएनजी नहीं लगता। कुछ वर्ब होती हैं जिनमें हम आईएनजी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमने वर्ब में आईएनजी लगाने संबंधी जो नियम है उनमें ये चीज़ मेंशन की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उनमें आपको सभी वर्ब की जानकारी मिलेगी। जैसे वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचने संबंधी जो वर्ब होती हैं, वर्ब ऑफ इमोशन, भावनाओं से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं, और वर्ब ऑफ परसेप्शन, किसी के ऊपर स्वामित्व व हक जताने वाली जो वर्ब होती हैं, जैसे बिलोंग, आवन, और कुछ अदर क्रियाएं होती हैं जैसे फिनिश, डिस्ट्रॉय और कंप्लीट। ये कार्य अचानक होते हैं जैसे ब्रेक, इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या आएगा अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, सी ब्रेक्ट सी ऑल द डॉक्यूमेंट व्हेन वी इंटर्ड, जब हमने प्रवेश किया उससे पहले वो सारे डॉक्यूमेंट देख चुकी थी। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है अभी, सेकंड फॉर्म आई है। यहाँ पर देखो सी है, सी मानी देखना है, तो सी के अंदर कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। अगर हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो सी का अर्थ है वो, मूल अर्थ है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी पड़ेगी अपने को भी, थर्ड फॉर्म, हैड सी सा शीन, SEEN। अगला नियम क्या कहता है अभी, अगर वाक्य के आरंभ में क्या है अभी, इफ का प्रयोग हुआ है। अगर वाक्य में आरंभ में इफ का प्रयोग हुआ है और दो सेंटेंस आए हुए हैं, दूसरे वाक्य में वुड, कुड, शुड, माइट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो हम इफ से जुड़ा हुआ वाक्य उसमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे ध्यान रखना कि अगले वाक्य में वुड, कुड, शुड और माइट में से एक चीज़ आएगी, प्लस में हैव आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही हम पहले वाले वाक्य में हेड थ्रेड लगाएंगे। अगर आगे वाले वाक्य में विल सेल आता है, कैन आता है, मे आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस आता है तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। परंतु अब क्या है, अभी वुड ये चीज़ आने पर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस देखिए, इफ आ गया, द पुलिस कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, यदि पुलिस थोड़ी पहले आ जाती तो क्रिमिनल भाग नहीं जाता। अनफुलफिल कंडीशन के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हेड कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, कम आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है अभी, इफ आया हुआ है, इधर वाला वाक्य में वुड, यहाँ पर हैव आएगा, वुड हैव गोट थर्ड फॉर्म आई है, तो इधर वुड हैव आने पर यहाँ पर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्क की वर्कड। देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी शब्द आता है, नेवर आता है, बाई, लास्ट प्लस टाइम, देखो सीधा ही लास्ट टाइम आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, परंतु बाई प्लस में बाई लास्ट प्लस टाइम आता है ना, तो यहाँ पर हेड थर्ड आएगा। जस्ट देन,
अगर सीधा जस्ट आता है तो हम हैज है का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर सीधा ही देन आता है, केवल देन आएगा वाक्य में, तो हम वाज वर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों साथ आने पर क्या होगा, अभी हम हैड थर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो भूतकाल को सूचित करते हैं। इन वाक्यों में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, जस्ट देन आया हुआ है, जस्ट देन आता है ना, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर हैड रिटर्न्ड करेंगे, RETURNED। अगर यहाँ पर जस्ट केवल आता तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करते, थर्ड फॉर्म लगाते। अगर केवल देन आता तो वाज वर आईएनजी का प्रयोग करते। पर दोनों साथ आए तो ये सेंटेंस चला जाएगा हेड थर्ड में। ये सेंटेंस पीछे कंपटीशन में आया हुआ टेंस है। दूसरा देखिए अभी, शी टाइप ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। अब यहाँ पर देखो लास्ट इवनिंग आया हुआ है, बाई के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अभी लास्ट जुड़ा हुआ है। अगर सीधा ही लास्ट आता है यहाँ पर, केवल लास्ट इवनिंग आता तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते। अगर बाई इवनिंग आता लास्ट यहाँ नहीं आता, तो यहाँ ये सेंटेंस चला जाता फ्यूचर परफेक्ट में। तो वहाँ आता विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बाई भी आया, लास्ट भी आया, इवनिंग भी आया। और ये लास्ट शब्द आने पर भूतकाल में चला गया, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म क्या होगी, भी टाइप की टाइप्ड आ जाएगा। समझ में आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत ही बारीकी से अंतर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर वाक्य में नेवर आता है, ऑलरेडी शब्द आता है, ये शब्द क्या है, भी परफेक्ट टेंस को सूचित करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में सूचित करते हैं। अगर यहाँ पर बिफोर आया हुआ है, पहले की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी, हैड, गो की क्या करेंगे भी, थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आप, यदि किसी वाक्य में फोर, सिंस, ऑल प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है, जो क्रिया उसमें आई है वो वर्ब ऑफ एपेरियंस है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ इमोशन है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, तो ऐसे वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अगर ऐसी क्रिया आई हुई है जिसमें हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हैड बीन आईएनजी का प्रयोग होगा, हैड बीन आईएनजी का प्रयोग हुआ, हैड बीन वर्ब में आईएनजी। परंतु ये वर्ब होती हैं, इन वर्ब में आईएनजी हम यूज नहीं कर सकते तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। जैसे 2 years, 4 आया है, यहाँ पर सिंस आया, यहाँ पर टाइम आया हुआ है, हिज बर्थ, यहाँ पर देखो बिफोर आया हुआ है, यहाँ पर क्या है भी टाइम आया हुआ है। ऐसे सेंटेंस आने पर, जैसे नाउ में कभी आईएनजी नहीं लगा सकते हम, जानना, सुनना, महसूस करना, ऐसी वर्ब में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे समझना, याद करना, ऐसी वर्ब में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे बिलोंग, OWN ऑन, जैसे कंप्लीट, कोई चीज़ कंप्लीट होती है अचानक होती है, फिनिश होती है अचानक होती है, टूटती है अचानक टूटती है। ऐसी कोई वर्ब आए जो पूर्णता को दर्शाती है, उनमें भी आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैड, नाउ की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, नाउन। और यहाँ पर क्या आएगा अभी, बिलोंग, तो हैड बिलोंग्ड, ये याद रखना, ईडी लग जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैड कंप्लीटेड, ईडी लग जाएगा। मनीषा हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर 8 o'clock। मनीषा ने 8 बजे से पहले अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। द हाउस हैड बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ। ये घर है वो उसके जन्म से ही उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए आप,
अगर कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस में विस आता है, आरंभ में सब्जेक्ट प्लस में विस, ही विस, सी विस, आई विस, कुछ भी आ सकता है, और वाक्य के मध्य में एज इफ आता है या एज दो आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शी विश शी हैड बीन बोरन इन 1948, ऐसे सेंटेंस कल्पना होती है कि वह ऐसा महसूस करती है, सोचती है कि वह 1948 में जन्म हुआ है उसका, या 1948 में उसका जन्म हो चुका था। जैसे शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे ऐसे बातें करती है, एज इफ, वाक्य के एज दो भी आ सकता है यहाँ पर, शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आ चुकी थी या है। ऐसे सेंटेंस में कल्पना होती है, ऐसे में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम एक क्विज करते हैं, इसमें से इसे समझते हैं। देखो भी, मनीष ब्रेक्ड बाई ए बुक बिफोर ही कॉल्ड हिम, देखो वाक्य के मध्य में क्या है, अभी बिफोर का प्रयोग हुआ है, और वर्ब बिफोर का अर्थ क्या होता है, अभी पहले होता है, और इसके दूसरे सेंटेंस में क्या है, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर क्या है, अभी हेड थर्ड आएगा, हेड बाई बॉट। अगला सेंटेंस है, वाक्य के मध्य में क्या है, अभी आफ्टर है, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, अभी बाद में, तो बाद वाले में हेड थर्ड आएगा, इससे पहले वाले में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो हेड थर्ड, देखो हेड गॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें शी ऑलरेडी फूड, यहाँ देखो वाक्य के मध्य में क्या है, अभी ऑलरेडी आया, यहाँ पर देखो अभी सी के साथ में हैव नहीं आ सकता, ऑलरेडी आने पर ओनली परफेक्ट टेंस ही आता है, क्यों सी एक वचन करता है, हैव बहुवचन के साथ आता है, तो यहाँ पर हेड थर्ड ही आएगा। अगर यहाँ पर हैज होता ना, तो ये हैज थर्ड फॉर्म आ सकती थी, क्योंकि इसमें कोई आगे दूसरा सेंटेंस नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता तो हैज कुकड आता, पास्ट टेंस होता तो हेड कुकडी आता। अब यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है और यही वर्ब अप्लाई होगी इसमें। अगला सेंटेंस देखिए, वाक्य के मध्य में क्या है, अभी वैन है, वैन के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर देखो फिनिश में आईएनजी नहीं लग सकता, तो ये सेंटेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड फिनिश्ड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, JR सर नाम से है, तो आप सब्सक्राइब करें। नए नए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स